हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं, टॉपिक्स ऑफ सिलेबस फॉर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर इन डीओई। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन टीचर की जॉब निकलती है, तो उनके रिगार्डिंग ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किया गया है। क्योंकि अभी तक जो भी साथी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे थे, तो उनका ये बहुत बार कमेंट आता था कि सर ऑफिशियल सिलेबस बता दीजिए, और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि जो DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती करती है तो उसके ऑफिशियल सिलेबस को लेके कहीं पे भी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी। आप कहीं पे भी सर्च करते थे तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। परंतु DSSB ने पहली बार काफ़ी सारी पोस्ट के लिए ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किए हैं, और उसमें से स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी पोस्ट है जिसके लिए इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस बताया है। और आज हम अपने इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं और आपको पेपर में कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया। ये तकरीबन आपने जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं या यूनिट बताई गई है तो आपने बीएड में ज़रूर पढ़े होंगे, और ये जो सिलेबस है ये सिर्फ टीजीटी के रिगार्डिंग है। अगर आप बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी का सिलेबस इससे अलग होगा। वो अभी तक भी रिलीज़ नहीं किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे ही वो भी डिपार्टमेंट द्वारा जब ऑफिशियल सिलेबस भेजा जाएगा तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं टीजीटी की। तो आपने बीएड में तकरीबन इनमें से पेपर पढ़े होंगे, और वही सिलेबस इन्होंने अभी जो DSSB के एग्ज़ाम में डाला है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इसमें इन्होंने जो सब टॉपिक बताए हैं कि अप्रोचेज बताई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं डेवलपमेंट की, और अर्ली ईयर्स बोला है इन्होंने, बर्थ टू 8 ईयर, 8 ईयर तक के ही आपको जो भी माइलस्टोन है वो कवर करने हैं। और अडोलसेंस बोला है 9 to 18, क्योंकि जब हम बात करते हैं टीजीटी लेवल की तो वहाँ पे हम 18 ईयर तक के ही स्टूडेंट को पढ़ते हैं जो अडोलसेंस तक की एज है। परंतु इन्होंने ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड भी बताया यहाँ पे। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। मेनली आपको जो स्टेजेज है वो करनी है, अप्रोचेज करनी है। और उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की यूनिट दी है इन्होंने। ये भी आपने ज़रूर अपने बीएड में पढ़ा होगा। तो फिलोसफी के बारे में, उसके बाद डाइवर्सिटी है, कंटेम्प्रेरी इशू हैं, और जो भी एजुकेशन कमीशन बने हैं, पॉलिसीज़ बनी हैं उनके बारे में है, और जो भी इशू एंड ट्रेंड है एजुकेशन में तो उनसे रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। उसके बाद लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट है। तो इसमें ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। पेडालॉजी बताई है इन्होंने, साइंस की है, मैथमेटिक्स की है, सोशल साइंस की है और हिंदी की है। तो ये आपको पेडालॉजी भी तैयार करनी है, क्योंकि इन्होंने सेम अगर आप देखोगे तो वो बीएड वाला ही पेपर के जो सिलेबस होते हैं तो वो ही उठाए हुए हैं, और उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और थोड़ा आपको क्योंकि आपने जब बीएड में पढ़ा होगा तो स्पेशलाइजेशन वाइज पढ़ा होगा, क्योंकि आपका जो जिस भी स्पेशलाइजेशन में बीएड होगा तो आपने उसी से संबंधित पढ़ा होगा। परंतु यहाँ पे इन्होंने सभी जितने भी स्पेशलाइजेशन है सभी का मिक्स करके, जैसे HI VI और ID तीनों को ही मिक्स करके और एक जो PDF है वो बना दिया है, और एज ए ऑफिशियल सिलेबस उसको रिलीज़ कर दिया। तो आप देखोगे कि इसमें HI VI और ID तीनों ही स्पेशलाइजेशन से संबंधित बात की गई है। उसके बाद पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश है, और आज के टाइम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप देख सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट दी हुई है इन्होंने। इसमें आपको इंट्रोडक्शन करना है और साथ के साथ पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क, सब चीज़ें करनी है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हर चीज़ को अलग से कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ करनी है, कौन कौन से एक्ट करने हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क करने हैं। तो ये सभी चीज़ें आप बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक ये जर्नल टीचर का जो सिलेबस है उससे भी संबंधित था, और जो आपका स्पेशल से संबंधित मान सकते हैं हम, वो अभी स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी में जो भी आपकी सेंसरी से रिलेटेड हैं उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट आ गया, विजुअल इम्पेयरमेंट आ गया और डीफ ब्लाइंडनेस है। तो इन तीनों यूनिट को इन्होंने ऐड किया है। इससे संबंधित आपको सभी चीज़ें पढ़ के जानी है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंट की, तो न्यूरो मतलब माइंड से रिलेटेड, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया। तो ये भी आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। इन्होंने सब टॉपिक भी डिवाइड किए हुए हैं, तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से करके जानी है। और उसके बाद उसके बाद इन्होंने बताया है इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो सीपी के बारे में पढ़ के जाना आपको, एम्पिटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल बाइफिडा, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, तो सब डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी है एंड अदर डिसेबलिंग कंडीशन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आईईपी के बारे में बताया गया, टीएलएम के बारे में बताया गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूर पढ़नी है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, कि जो भी आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये पेपर आपका बीएड में भी होता है, तो यहाँ पे भी आपको ये तैयार करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये भी मेन पेपर है और यहाँ पे इस यूनिट को ऐड भी किया गया है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयार करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, तो एबीए हम इसको बोल देते हैं। ये एक प्रकार की थेरेपी भी आप मान सकते हो, क्योंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम एबीए का यूज़ करते हैं। तो इससे संबंधित भी आपको सभी चीज़ें यहाँ पे तैयार करनी है। और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बारे में, सीबीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम, तो आईसीटी का यहाँ पे पूरा एक यूनिट दिया गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने बताया यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन को मिला के आपको वो तैयार करना, और हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं आईसीटी का क्लासरूम में, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जेंडर एंड डिसेबिलिटी है, ब्रेल, आप देख सकते हो कि अभी तक जो बात हो रही थी वो सभी चीज़ों की, जैसे आपने सेंसरी डिसेबिलिटी देखा, न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी देखा, और उसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें वीआई में, तो ब्रेल के बारे में बताया गया। साथ में साथ असिस्टिव डिवाइस के बारे में बोला गया, जो भी वीआई वाले बच्चे असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं तो उनके बारे में। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, तो ये जिन भी बच्चों को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की समस्या होती है तो उनके रिगार्डिंग। उसके बाद इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया, यहाँ पे ये एचआई वाले बच्चों के लिए है, तो आपको यहाँ पे ये भी तैयार करना है। और कम्युनिकेशन ऑप्शन मैनुअल इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में बताया इन्होंने। तो देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने एक सिलेबस तैयार किया है। तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है। ऑग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया, AAC के बारे में। तो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताया गया। करिकुलम डिज़ाइन, अडेप्टेशन एंड एवेलुएशन, ये भी आपको यूनिट बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे थोड़ा कम मेंशन किया इन्होंने सिलेबस, बट करिकुलम की एक प्रॉपर यूनिट बनती है और आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है ये, क्योंकि जितनी भी डिसेबिलिटी हैं सभी का जो है करिकुलम डिजाइनिंग, अडेप्टेशन एंड इवेलुएशन आपको पता होना चाहिए। टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए आपको। असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी, अडल्टहुड एंड फैमिली इशू, ये भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, तो इसमें आपको असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए नीड के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे हैं। और बेसिक रिसर्च के बारे में भी इन्होंने बोला, आपको रिसर्च भी पढ़ के जाना साथ के साथ। उसके बाद आपके टीचिंग मेथडोलॉजी आ जाता है, तो उसके इन्होंने कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, तो ये भी आपको साथ के साथ तैयार करने हैं। जैसा कि लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, पेडोलॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल
चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से DOE की तरफ से हर एक चीज़ मेंशन की गई है आपके सिलेबस में। और अभी तक बहुत सारे साथी इसीलिए कंफ्यूज रहते थे कि सर तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है कहीं पे भी, और आप कहीं पे भी सर्च करते थे तो सिलेबस नहीं देखने को मिलता था। परंतु ये डिपार्टमेंट की तरफ से अब ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको तैयारी करने के लिए। सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर आपका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि केस चला हुआ है और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि केस का क्या प्रोसेस चल रहा है और कब तक उसका मतलब केस की हियरिंग ख़त्म हो सकती है और पेपर कब तक हो सकता है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख सकते हो, ये PDF आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन किया है तो उनको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको सिलेबस का कंप्लीट PDF ये मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के और इनके अकॉर्डिंग जो भी यूनिट डिवाइड की गई है, फिर उसके सब टॉपिक डिवाइड किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।